अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक एनवायरमेंटल साइंस का ताल्लुक है, इट्स एक्चुअली ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जिसमें हम बहुत सारी जो ब्रांच ऑफ साइंस है लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, लाइफ साइंस है, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी, इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस एट्सट्रा, इन सभी को स्टडी करते हैं। और जो एनवायरमेंटल साइंस है, इट कंप्राइज ऑफ दिस वेरी ब्रांच ऑफ साइंस। सो वी कैन से दैट जो एनवायरमेंटल साइंस है, इट इज़ एक्चुअली ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट which takes into consideration various branches of science like chemistry, physics, life science, medical science, etc. एनवायरमेंटल साइंस में हम स्टडी करते हैं अबाउट द सोर्सेज, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट एंड फेट ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीशीज इन एयर, वाटर एंड सॉयल, एंड द इफेक्ट ऑफ लैंड एंड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ अपॉन दीज। यानी जो एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द सोर्सेज, about the reactions, about the transport, effect and fate of a biological species in various environmental factors like air, water and soil, as well as we study the effect of and effect from human beings, human activities upon these various, we can say, upon these various biological species in air, water and soil, etc. जो environmental science है, it is a complex and multidisciplinary in nature, and due to its complex, due to its multidisciplinary nature, as a subject अगर हम environmental science की बात करें, it has a wider scope, यानी the scope of environmental science is very wide and it deals with many areas like। तो अगर हम environmental science की scope की बात करें, because of its multidisciplinary nature, because of its complex nature, इसका जो scope है that is also wide, और इसमें हम बहुत सारे एरियाज़ के मतलब डील करते हैं, बहुत सारे एरियाज़ के मतलब स्टडी करते हैं। इसमें हम डील करते हैं विद द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज देयर मैनेजमेंट। यानी एनवायरनमेंट साइंस का स्कोप यह है कि इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द conservation of our natural resources, what are our natural resources, how we can conserve these natural resources and how we can manage these natural resources। environment science में हम स्टडी करते हैं, वो डील करते हैं विद our biodiversity and its conservation। environment science में हम डील करते हैं in the area of human population, its control, its impact on the environment। इस तरह से environmental science में हम डील करते हैं with the sustainable development and its ecological aspects। एनवायरमेंटल साइंस में हम डील करते हैं विद द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। इसी तरह से जो एनवायरमेंटल साइंस है, ये एम्फेसिस देता है, इसका स्कोप है डेट इट एम्फेसाइज ऑन द सोशल इश्यूज एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट, इट एम्फेसाइज ऑन द डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। इस तरह से जो एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें हम डील करते हैं, इसके स्कोप में आता है रिसर्च इन एनवायरमेंट टू एग्जामिन वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विद अ साइंटिफिक अप्रोच। इस तरह से एनवायरमेंटल साइंस में हम डील करते हैं विद द डेवलपमेंट फॉर प्रमोटिंग एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिमिलरली वो एनवायरमेंटल साइंस में हम डील करते हैं विद द एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी, एनवायरमेंटल लॉज एंड एक्ट्स फॉर स्टडिंग एंड टैकलिंग एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे हम अगर हम एनवायरमेंटल साइंस के स्कोप की बात करें, तो हम यहाँ पे यही जान गए कि जो एनवायरमेंटल साइंस है, ये एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो इंक्लूड करता है वेरियस ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। इट कंप्राइज ऑफ दिस वेरी ब्रांच ऑफ साइंसेस। तो इस तरह से एनवायरमेंटल साइंस में हम देखते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट एंड फैट ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीशीज in various environmental factors like air, water and soil। Similarly, we see the effect of humans or human activities upon these very factors। Similarly, we deal with various we can say areas, with many
we take emphasis, or we make emphasis of different areas of, our environment, or we can say different areas like conservation of biodiversity, like conservation of natural resources, like human population. We study about sustainable development, environmental pollution, disaster management, social issues related to the environment, research environmental, we can say, as well as we emphasize here on the development for promoting the efficient technology and promoting the sustainable development, as well as we study about environmental laws and acts for studying and tackling the environmental related problems. सो यहाँ पे हम ये जान गए कि जो environmental साइंस है इसका जो स्कोप है, डेट इज़ वेरी मच वाइडर. होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.